बोलिए भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथों की मुट्ठी भीजिए, दोनों हाथ उठाइए ऊपर और जोर से बोलिए भारत माता की। वंदे वंदे। आज के इस राज्य स्तरीय राजस्थान युवा महोत्सव के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान युवा एवं खेल विभाग के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौर साहब, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार जी, संदीप वर्मा जी, नीरज के पवन जी और मेरे सामने बैठे मेरे सभी युवा भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। आज का यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज का यह दिन क्योंकि आज 12 जनवरी है और इसको हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज मैं युवा शक्ति को नमन करता हूं, उस शक्ति को जिसने कि हर युग में राष्ट्र की दिशा बदलने का काम किया। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, हम युवा दिवस मना रहे हैं। उस महापुरुष की जयंती है जिसने विश्व को भारत की आत्मा से परिचित कराया। स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। और मैं कहना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं, उस नरेंद्र ने कहा था और ये नरेंद्र करके बता रहे हैं, यह परिवर्तन आप सभी को दिख रहा है। आज इस बीसी के माध्यम से हमारे 2 रोजगार मेले भी आयोजित हो रहे हैं। कोटा के अंदर हमारा रोजगार मेला चल रहा है, जिसमें हमारे ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जी बैठे हैं। जोधपुर के अंदर हमारा रोजगार मेला चल रहा है, जिसमें हमारे मंत्री मदन दिलावर जी बैठे हैं। मैं उन सभी को भी नमस्कार करता हूं जिस रोजगार मेले से जुड़े हुए हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि 2047 विकसित भारत की कल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से की है, उसमें आप सभी युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे नौजवान भाइयों बहनों, हम 2 वर्ष पहले हमने शपथ ली थी और हम राजस्थान के अंदर हमारी सरकार बनी थी। हमने कहा कि युवाओं के सपने जो चूर चूर किए जा रहे हैं, हम उन सपनों को किसी भी तरह से सपनों को चूर चूर नहीं होने देंगे। हमने राजस्थान के युवा को योग्यता के अनुसार अवसर दिया है। हमने वादा किया था कि प्रदेश को गत सरकार के पेपर लीक के शराब से मुक्ति दिलाएंगे। और मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर 300 के लगभग भर्तियां हुई हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। मुझे गर्व है कि हम संकल्प पर खरे उतर रहे हैं। आज हमारे युवा नवाचार, साहस और उद्यमशीलता से नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। प्रदेश की सरकार इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है। साथियों, पिछले 2 वर्षों में युवाओं के विकास के लिए हमारी सरकार ने अधिक कदम उठाए हैं। अभी 2 दिन पहले माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथों 10,000 नियुक्ति पत्र हमने दिए हैं और लगातार हम कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे विपक्ष के लोगों ने कहा था कि आप इतनी नौकरी कैसे दे पाओगे। हमने उनसे कहा, आप चिंता मत करिए, डायरी पेन हाथ में रखिए, हम पूरा हिसाब देके चलेंगे और आप देखते चलिए हम युवाओं को किस तरह से नौकरी देते हैं। पिछले 2 वर्षों में 1 लाख से अधिक नौकरियां हम दे जा चुकी हैं। 1,43,000 पदों पर चयन प्रक्रिया चल रही है। निजी क्षेत्र में 2 लाख से अधिक रोजगार प्रदान किए गए हैं। पिछली सरकार के कार्यकाल में युवाओं के साथ जो अन्याय हुआ है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। पेपर लीक के उस काले दौर से लाखों युवाओं के सपने चकनाचूर हो गए थे। उनके समय में 19 में से 17 पेपर रद्द हुए थे। जिनके हाथों में जिम्मेदारी थी, उन्होंने युवाओं के साथ विश्वासघात किया था, परीक्षा की पवित्रता को धूमिल किया। हमारी आरपीएससी, जिसका पूरे देश में नाम था, उसको धूमिल करने का काम किया। मेहनत करने वाले युवाओं के साथ धोखा दिया। हमने तय किया कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। आपने देखा होगा, पेपर जल को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया, जो आज परिणाम आप सभी के सामने है। यह सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं है, आपके भविष्य की रक्षा का संकल्प है।
हमने देखा बाढ़ से कैलेंडर जारी किया है, 351 परीक्षाएं बिना किसी गड़बड़ी के पूरी की हैं। अब हमारी परीक्षा पारदर्शी होंगी, हर प्रतियोगिता निष्पक्ष होगी, ये हमारा वादा है। राज्य सरकार युवाओं को शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता, नवाचार के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। और मैं राजस्थान के युवाओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस विश्वास के साथ 2 साल पहले हमारी सरकार को आपने बनाया था, उस विश्वास को हम पूरा करेंगे। हमारे राजस्थान के नौजवानों को हम आगे ले जाएंगे और उनकी भागीदारी हमारे राजस्थान को उत्कृष्ट बनाने में, हमारे राजस्थान को विकसित बनाने में, देश को विकसित बनाने में निश्चित रूप से उनकी बहुत बड़ी भागीदारी है। और मैं चाहता हूं कि हमारे युवा आगे आकर के उस भागीदारी को निभाएं। हमारा प्रयास है प्रत्येक युवा को आगे बढ़ने का अवसर मिले, चाहे वो गांव हो या शहर हो, छात्र हो, छात्रा हो, हर छात्र छात्रा को स्टार्टअप उद्यमी भी बनना है। हमारी सरकार का प्रयास है कि हमारा युवा नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। इसके लिए युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। 3 लाख से अधिक युवाओं को आर्थिक क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। करीब 2 लाख युवाओं को इंटर्नशिप करवाया गया है। 65,000 स्टार्टअप लॉन्च पैड नेस्ट स्थापित किए गए हैं। 658 स्टार्टअप को करीब 22 करोड़ की सहायता प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत हमारी सरकार ने अब तक कुल 4 लाख से अधिक युवाओं को 1150 करोड़ से अधिक राशि भत्ते के रूप में वितरित की है। रोजगार के साथ हमने प्रदेश के युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को प्रोत्साहन करने का काम भी किया है। राजस्थान में खेल को नई दिशा देने के लिए हमने कई ठोस कदम उठाए हैं। हाल ही में हमने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का राज्य में सफल आयोजन करवाया। 17 नवीन खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना की। हमारी सरकार ने भारत सरकार के टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम से प्रेरणा लेकर राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू की है। खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम प्रारंभ किया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को 25 लाख रुपए तक का दुर्घटना व जीवन बीमा कवरेज उपलब्ध होगा। अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रशिक्षकों को भी भूखंड आवंटित किए जाने का प्रावधान किया है। विभागीय खेल अकादमियों में आवासीय छात्र छात्राओं को देय राशि 2,600 रुपए से बढ़ाकर के 4,000 रुपए प्रतिमाह की है। ये 1,754 खिलाड़ियों को करीब 40 करोड़ रुपए सहायता प्रदान की गई है। स्कूल और कॉलेजों में खेल सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान का कोई भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी संसाधनों की कमी के कारण पीछे ना रहे। मैं युवाओं से विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्ध नहीं होती, सच्ची सफलता वह है जो समाज और देश को आगे बढ़ाए। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनका कहना है कि हमारी युवा शक्ति सांस्कृतिक जड़ों से मजबूत करते हुए विकसित भारत निर्माण कर रही है। हमारा युवा हमारे राष्ट्र की नींव है और उनका विकास हमारी प्राथमिकता है। आपके भविष्य की योजना को आकार देने के लिए आज ही हमने 1 लाख भर्तियों वाला वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी किया है, जिससे आपको यह पता लगेगा कि विज्ञप्ति कब निकलेगी, फॉर्म कब भरेगा, परिणाम कब आएगा, परिणाम आने के बाद नियुक्ति पत्र आपको कब मिलेगा। ये पूरी पारदर्शिता के साथ हमने उजागर किया है। हम चाहते हैं कि हमारा युवा मेहनत करे, हमारा युवा पढ़े और जो वो जीवन में बनना चाहता है वो बन करके दिखाए, जिससे वो समाज और राष्ट्र के काम वो आ सके। हमारा कहना है कि इस कैलेंडर से सुनिश्चित किया जाएगा कि परीक्षाएं तय समय पर करवाई जाएं। आज मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की भी शुरुआत की गई है। यह योजना हमारे युवाओं के सपने को नई उड़ान देगा। राज्य के 18 से 45 वर्ष की आयु को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने की उद्यमिता की ओर प्रेरित करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। क्योंकि हमारे यहाँ राज्य राजस्थान के माध्यम से जितना भी हमारे उद्योग आ रहे हैं, लेकिन उनके नीचे छोटे छोटे उद्योग बहुत होते हैं, छोटे छोटे कारखाने लगते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा युवा उन उद्योग में शामिल हो, उद्योग लगाए। उसके लिए हमने इस नीति को लेकर के आए हैं। युवाओं को हम
ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का काम इस नीति में हम करेंगे। यह योजना हमारे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक मजबूत माध्यम बनेगी। इसके साथ ही आज प्रदेश की नवीन युवा नीति और रोजगार नीति का भी विमोचन किया है। इस नीति का निर्माण वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। यह नीति कृषि एवं पशुपालन, एमएसएमई, निर्माण सेवा, पर्यटन, नवकरणीय ऊर्जा तथा नई तकनीकी आधारित क्षेत्रों में राजस्थान के युवा शक्ति को मजबूत बनाने का काम करेगी। आज विकसित राजस्थान यंग लीडर्स और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं को राजस्थान यूथ आइकॉन अवार्ड से सम्मानित होने वाले युवा प्रतिभागियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथियों, आज राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। यह कार्यक्रम विकसित भारत विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम है। इस महोत्सव के माध्यम से देश प्रदेश के युवाओं को हमारी प्रतिभाओं और उनकी सफलताओं को जानने का अवसर मिलेगा। हमारे युवा प्रेरणा लेंगे, अपने चरित्र निर्माण करेंगे। आज का भारत आपसे बहुत बड़ी अपेक्षा रखता है। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब हमारा युवा आत्मविश्वासी, कौशल युक्त, नैतिक और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित होगा। स्वामी विवेकानंद जी मानते थे कि सशक्त चरित्र, अनुशासन, सेवा भावना के बिना कोई भी राष्ट्र महान नहीं बन सकता है। सेवा, संवेदना, समर्पण, यही स्वामी विवेकानंद जी की सच्ची प्रेरणा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने प्रदेश में पहली बार युवाओं को प्रदेश के बजट निर्माण में सहभागी बनाने का काम किया है। पहली बार बजट पूर्व युवाओं तथा छात्र छात्राओं को इसका हिस्सा बनाया गया है। हमारी सरकार पोर्टल के माध्यम से भी बजट बनाने के लिए सुझाव आमंत्रित कर रही है। पोर्टल अभी सुझावों के लिए खुला हुआ है। आज इस मंच के माध्यम से मैं प्रदेश के युवाओं से अपील करूंगा कि वे अपने बहुमूल्य सुझाव भेजें ताकि हम प्रदेश के युवाओं के आशा और आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाला बजट बना सके। यह पहल हमारी उस प्रतिबद्धता का जीवंत उदाहरण है जो हमने युवा शक्ति को सशक्त बनाने के लिए किया है। साथियों, हमारी सरकार ने जो काम किया है वो केवल शुरुआत है। आने वाले समय में और भी बहुत कुछ होना है। हर युवा को रोजगार मिले, हर प्रतिभा को मंच मिले, हर सपनों का पंख मिले, ये हमारा लक्ष्य है। हम एक ऐसा राजस्थान बना रहे हैं जहां योग्यता की कद्र हो, मेहनत का सम्मान हो, ईमानदारी का पुरस्कार मिले, जहां युवा शक्ति विकास का आधार बने, जहां हर नागरिक गर्व से कह सके कि ये मेरा राजस्थान है। आप सब इस यात्रा के साथी हैं। आपकी ऊर्जा, आपका उत्साह, आपकी प्रतिभा, यही राजस्थान का भविष्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और राज्य की सेवा में अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। आइए मिलकर एक ऐसा राजस्थान बनाएं जो विकसित हो, समृद्ध हो, जहां हर युवा का सपना पूरा हो, स्वामी विवेकानंद जी का विजन साकार हो, जो हर नागरिक खुशहाल हो। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं युवा साथियों से, यह समय आ गया है। क्योंकि यह समय आ गया है, आज भारत की बढ़ती हुई ताकत पूरी दुनिया देख रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे दुनिया के जो देश है वो भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। मैं आपसे इतना ही अपील करना चाहता हूं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, युवाओं आइए, जौन सी भाषा सीखनी है वो भाषा सीखिए और दुनिया के अंदर इस भारत मां का परचम फहराने का काम करिए। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं राजस्थान के युवाओं से अपील करना चाहता हूं। हमारी सरकार हर क्षेत्र में काम करना चाहती है। आप आगे आइए, हर क्षेत्र में काम करिए, हमारे राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाइए, उत्कृष्ट राजस्थान बनाइए। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी इस कार्यक्रम में आए हैं। जोधपुर और कोटा में हमारे रोजगार मेले के माध्यम से हमारे युवा साथी जुड़ रहे हैं। मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपने सभी युवाओं को एक ऊर्जा दी है अपने इस शब्द के माध्यम से कि हम सभी को एक प्रगति के पथ पर राजस्थान को लेकर के चलना है। बहुत बहुत आभार। और आइएगा, अब सभी युवा साथियों से अनुरोध है कि वे भी अपने स्थान पर खड़े